Assalamu alaikum students, it's your science teacher Hassan Mansoor. Welcome to general science lecture of class 8. I hope you all are doing well. Students, we have finished our chapter number 1, so now we shall start our chapter number 2, that is related to cell cycle. तो उसके अंदर हमने स्टडी करना है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हमारी ग्रोथ होती है, हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो किस तरह से होती है और उसमें हमारे जो सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो सेल्स जो हैं वो अपने जैसे न्यू सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और ये सेल्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और हमारा जो सेल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होती है, तो ये सारा कुछ जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे कि सेल डिवीजन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक सेल जो है वो डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। यानी एक सेल वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करता है और वो किस तरह से डिवाइड करता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन कि सेल डिवीजन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, और इस एक सेल की आगे ग्रोथ हुई है, इससे दो सेल्स जो हैं वो बन गए हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज कि इसको हम सेल डिवीजन कह रहे हैं कि एक सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है दो डॉटर सेल्स के अंदर। अब वो सेल जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उसको हम पेरेंट सेल कह देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस सेल विल बी कॉल्ड एज पेरेंट सेल, ठीक है। और उसके बाद यानी ये वाला जो सेल आपको नज़र आ रहा है दिस विल बी कॉल्ड एज पेरेंट सेल, और ये वाले जो दोनों ही सेल बने हैं इनको हम डॉटर सेल्स कह देते हैं, ठीक है। सो वो सेल जो कि डिवाइड होता है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, और जो सेल जो हैं वो उसके नतीजे में बनते हैं, सेल डिवीजन के नतीजे में न्यू सेल जो हैं वो बनते हैं, उनको हम डॉटर सेल्स जो है वो कहते हैं। और सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट होने से पहले जो पेरेंट सेल है वो एक फेज़ से गुजरता है, उसका है जिसको हम कहते हैं इंटरफेज़, ठीक है। इस इंटरफेज़ का नाम दिया जाता है उस फेज़ को। और उस इंटरफेज़ का मतलब क्या होता है, इंटरफेज़ का मतलब ये होता है कि उस दौरान जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने का मतलब क्या है कि वो क्रोमोसोम्स जो हैं उसके अंदर डबल होती है, उनकी तादाद जो है वो डबल होती है, ठीक है। अब सेल स्ट्रक्चर जो है वो इससे पहले हम थोड़ा सा जो है वो उसको रिकॉल कर लेते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। सेल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है अगर हम देखें तो सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है डीएनए और प्रोटीन्स, ठीक है। डीएनए क्या होता है, ये हेरिडिटरी मटीरियल है, यानी ऐसा मटीरियल जिसने हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पेरेंट्स की वो अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करवानी होती है। यानी कि हमारा जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल है वो सारा इस डीएनए के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो किधर प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर सेल के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इंटरफेस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन क्रोमोसोम्स की क्या होती है, इन क्रोमोसोम्स की कॉपीज़ बनती हैं, डुप्लीकेशन होती है, मींस कि ये अपने जैसे नए क्रोमोसोम्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो ये इंटरफेस के दौरान सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट फेज़ के अंदर क्या होता है कि उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो सेल डिवीजन की फेजेस हैं वो कितनी होती हैं। वो दो फेजेस जो हैं वो होती हैं, कौन कौन सी, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन जो है, ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है इसको हम कैरियोकाइनेसिस का नाम भी देते हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स के डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो का वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर न्यूक्लियस, ठीक है, और काइनेसिस मींस डिवीजन। सो न्यूक्लियर डिवीजन जो है उसको हम कैरियोकाइनेसिस का नाम भी देते हैं। और जो सेल डिवीजन है उसके दो फेजेस होते हैं,
एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, और दूसरा जो फेज़ होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड करता है, मीन्स कि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है, ठीक है। सो न्यूक्लियर डिवीजन जो है दिस इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड जो साइटोकाइनेसिस है दिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन का मतलब क्या है कि वो एक सेल जो है वो डिवाइड करता है आगे, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो यानी कि ये एक सेल था पहले, ठीक है, उसका ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर ये क्रोमोसोम जो है वो मौजूद है। तो न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा या कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा कि इसी सेल का ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा 2 न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। इस तरह से उसके 2 सेट जो हैं वो न्यूक्लियस के बन जाएंगे। उसके बाद यही जो सेल है ये इस तरह से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके ये 2 सेल जो हैं वो आगे बन जाएंगे, ठीक है। और ये उनके अंदर न्यूक्लियस और ये उसके अंदर क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस तरह से यानी ये वाला जो फेज़ होगा, कौन से वाला फेज़ जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर रहे हैं 2 के अंदर, उसको हम कह रहे हैं जी कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन, और जिसके अंदर सेल डिवाइड कर रहा है उसको हम कह देते हैं साइटोकाइनेसिस या फिर साइटोप्लाज्म, ठीक है। सॉरी, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपने ये पढ़ी हुई होंगी, लेकिन स्टिल आपके नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ये न्यूक्लियस जो है ये सेल का वो पार्ट है जो कि उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। ये उसके सेंटर में मौजूद होता है। जिस तरह से ये देखें, ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, और ये जो एनिमल सेल इधर जो है वो दिखाया गया, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, और एक इसकी शेप जो है वो इस तरह से सर्कुलर शेप होती है, ठीक है। और ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं, और इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, और डीएनए, ये मैंने आपको पहले बताया कि डीएनए जो है वो क्या होता है, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी ये एब्रीविएशन है, ठीक है। और इसका ये डीएनए है क्या, ये एक ऐसा मटीरियल है जिसके अंदर एक न्यू सेल या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी इस डीएनए मटेरियल के अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए इसको हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। यानी इस सेल से नया सेल जो है जो ग्रो करना है उसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो डीएनए है, अब किसी एक ख़ास जो स्पीशीज़ है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल्स के अंदर सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस के अंदर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो हर सेल के अंदर सेम जो है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकते। अगर वो होंगे तो उससे क्या होगा कि वो कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। सो ये जो एक इंडिविजुअल जो है वो बनता है, और इंडिविजुअल जो है वो जो किस तरह से जब वो गमीट्स बनाता है, गमीट्स हम कहते हैं जो सेक्स सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर वो एनिमल्स के अंदर हैं तो उसको हम स्पर्म्स, जो मेल सेक्स सेल्स हैं उनको हम स्पर्म्स कह देते हैं, जो फीमेल सेक्स सेल है उसको एग कह देते हैं, या फिर स्पोर्स जो कि प्लांट्स के अंदर सेक्स सेल्स हैं, यानी कि सेक्स सेल्स का मतलब है जिनसे आगे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होना होता है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाती है। यानी कि जो सेक्स सेल्स होते हैं, गमीट्स होते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, जबकि जो नॉर्मल सेल्स हैं हमारी बॉडी के उनके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर सेल में 46 होंगे, लेकिन जो हमारे सेक्स सेल्स हैं यानी कि जो स्पर्म है या फिर जो एग सेल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, 23 ईच होंगे, यानी कि उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सेल का बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है वो इधर आपको दिखा दिया। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो डीएनए और प्रोटीन जो है वो मौजूद होगी, ठीक है। ये सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसको बाउंड कर रही है, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन ये वाली आपको नज़र आ रही है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है, और सेल की इस तरह से डिवीजन जो है वो होती है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब इसकी आगे क्या टाइप्स हैं और ये किस तरह से होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे।